साथ। नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। इंजीनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट व जी मेंस को लेकर एक नया देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ सरकार चाहती है कि तय समय पर परीक्षा हो, जिसका वो हवाला दे रही है कि बच्चों के पेरेंट्स का उन पर दबाव है और बच्चे खुद भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वही तमाम विपक्षी दल जो हैं वो चाहती है कि परीक्षा को कोविड-19 पैंडेमिक में टाल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के भविष्य और उनके जीवन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट भी बच्चों के भविष्य को तवज्जो दी है। वहीं तमाम शिक्षाविद जो हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग हैं, वो भी बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरेंद्र तिवारी जी हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार जी मेंस और नीट एग्ज़ाम को टालने और तय समय पर कराने की मांग की जा रही है दोनों तरफ से, आपकी क्या राय है? किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, ये नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन है और इसकी तैयारी बच्चे 2 साल पहले शुरू कर देते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो एक स्ट्रेटजी भी बनाते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करते हुए अगर थोड़ा बहुत मार्क्स भी इधर-उधर हो जाए तो भी वो तैयारी करते हैं और वो अपने तैयारियों में टाइम लगाते हैं। माँ-बाप का एक्सपेंडिचर भी है। यदि आप इसको टालते रहेंगे, पहले ही मई में होना था एग्ज़ाम और पूरे राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराना है। तो भाई, अपनी सरकार के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, वो क्यों नहीं है हमें तो समझ में नहीं आता। मेरी ओपिनियन सिंपल है कि ये एग्ज़ाम अब काफ़ी डिले हो चुका है और डिले करने का मतलब है कि आप इस सेशन को ज़ीरो ईयर घोषित करने की तरफ बढ़ेंगे और ज़ीरो ईयर घोषित करने के अपने नफ़ा और अपने नुकसान हैं और नुकसान ज़्यादा है, नफ़ा तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि जिस बच्चे ने पिछले 2 साल से एक तैयारी की है, उसको आप फिर उसी प्रोसेस में डालना चाहते हो कि तुम 1 साल और तैयारी करो और एक्सपेंडिचर करो। भाई, माँ-बाप की जेब पर भी खर्चा आता है और आप क्या चाहते हैं, कोचिंग सेंटर्स की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ये आपका ऑप्शन है क्या? मतलब क्या क्या तुक है? आपको राज्य में साप्ताहिक बाज़ार खोलने में समस्या नहीं है, आपको मेट्रो ट्रेन चलाने में समस्या नहीं है, आपको ट्रेन चलाने में समस्या नहीं है, बस चलाने में समस्या नहीं है, जिससे कि हज़ारों लोग रोज़ यात्रा करेंगे, जिससे हज़ारों लोग एक साथ संपर्क में आएँगे, उससे समस्या नहीं है जो रोज़ होने वाला है। 1 दिन या 2 दिन का जो होने वाला एग्ज़ाम है, उससे आपको बड़ी समस्या है। भाई, सरकार यदि कह रही है कि हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम नहीं करेंगे, तो फिर आप उन पर विश्वास कीजिए और जो शेड्यूल है उसके हिसाब से एग्ज़ाम करने दीजिए। जो विपक्षी दल मांग कर रही है कि कोरोना पैंडेमिक में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उनका तर्क है कि सुरक्षा में तो गृह मंत्री भी थे, राज्यपाल भी, जो जो तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनसे अधिक सुरक्षा में कौन रहता है? उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो सुरक्षा जब बच्चों की आएगी, वहाँ पे तो पूरी भीड़ रहेगी, वहाँ पे कैसे उनको सुरक्षा मिल पाएगी? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है कि आप कह रहे हो सुरक्षा में है तो भी हो गया। भाई, मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में थे तो भी हो गया, तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होने से कैसे नहीं होगा? आप ज़रा उनसे पूछिए कि फिर आप ये ट्रेन, बस और वीकली मार्केट खोल के जहाँ भीड़ इकट्ठा करना चाहते हो, वहाँ क्या सब इम्यून होके आएँगे? क्या उनकी जो भी वीकली मार्केट में एंटर करेगा, उसकी आपने पूरी थर्मल स्कैनिंग और मेडिकल जाँच और ये जो भी आपकी जो रैपिड टेस्ट वगैरह सब करके आपने भेजा उसके अंदर? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिवरेज लेने का तरीका है कि भैया, इस समय कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, पैंडेमिक सिचुएशन है, ये आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो रुकी हुई हैं, कुछ करो ताकि मीडिया में लाइमलाइट मिले, नथिंग एल्स। आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्होंने डिमांड किया आपसे? अभी 11 बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी अब इनसेंसिटिव हो गया आदमियों को लेकर के। आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, आपको व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, चाहते क्या हो? आप जब कहो तब एग्ज़ाम हो, आप जब कहो तो एग्ज़ाम ना हो। कहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं भाई? हाँ, सरकार से ये ज़रूर अपेक्षित है कि सरकार जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, बच्चों की हेल्थ की जो भी, और वो सरकार कह भी रही है। कल का ही न्यूज़पेपर रिपोर्ट मैंने पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम शायद 14-15 बच्चे एक रूम में बिठाएँगे। यानी वो खुद भी सेंसिटिव हैं। और देखिए, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे ही आनी है। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि वायरस का स्प्रेड हो और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही सरकार है जिसने खतरे को भांपते हुए देश में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, यानी जहां उन्होंने पूरे देश को बंद कर दिया, मेडिकल इमरजेंसी घोषित सी कर दी एक तरह से कि भैया नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी सब बंद करो। कंपनी खुल रही है आपकी,
आपके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू हैं, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब एक लो लेवल पे चल रही हैं तो कुछ फुल स्केल पे भी चल रही हैं, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू है, आपको ट्रेन बस चलाने में ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको बाकी वीकली मार्केट्स में ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर एक दिन के टेस्ट से आपको क्या इतना डर लग रहा है भाई? एक दिन का या 2 दिन का टेस्ट है, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं है। इसमें लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने बैठेंगे। समस्या सिर्फ उनके लिए नहीं होगी, समस्या उनके लिए भी होगी जो अपने घर में जाएंगे, जो जहाँ रहते हैं वहाँ भी अपने परिवार को भी ये संक्रमण को, और भगवान ना करे कि फैल जाता है तो फिर उनके लिए भी दिक्कत होगी। इस समस्या को कैसे देखते हैं, किस तरह से इस पर सरकार भी अगर कोशिश करे तो किस तरह से निजात पा सकती है? धीरज जी, आपको एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि आज इस देश में जो अवेयरनेस का लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे है। आपको भी पता है, आप भी मास्क लगाकर खड़े हैं, मैं भी मास्क लगा के खड़ा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने लोअर ज़रूर किया, लेकिन अभी जब भी कोई मिलता है तो मास्क लगा के मिलता है, सैनिटाइज़र का यूज़ होता है। चाहे वो युवा हो या छोटे-छोटे बच्चे हों, उनको भी आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और ये वो बच्चे हैं जो 12th पास करके एक ज़िम्मेदार शहरी बनने की तरफ है। तो आप हमारे देश के युवा को गैर ज़िम्मेदार ना समझिए। उन्हें पता है कि उनकी क्या ज़िम्मेदारी है अगर वो जा रहे हैं तो। और देखिए, ये हमेशा होता है कि कुछ एब्सेंटीज़ होते हैं। जब भी एग्ज़ाम होता है तो कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं होती है, कुछ एब्सेंटीज़ होते हैं। यदि कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो अभी भी कुछ एब्सेंटी होंगे। लेकिन आप एक बात और एप्रिशिएट कीजिए कि इस साल अगर ये आप डिले करेंगे, कितना डिले करेंगे आप? क्या 1 साल डिले करेंगे? ज़्यादा डिले होगा तो यही जो बच्चे आज एडमिशन की कतार में हैं, ये अगले साल भी कतार में होंगे। सीटें नहीं बढ़ेंगी रातों रात, लेकिन ये अगले साल कतार में होंगे। अगर आपने 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया तो ये दुगने एडमिशन करने होंगे आपको। इन बच्चों का 1 साल का जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप नहीं देख रहे हैं। भगवान ना करे अगर कोई बच्चा गलत कदम उठा ले इस स्ट्रेस में, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे केस सुनते रहते हैं कि भाई आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहे, इसको लेके बच्चों ने कुछ गलत कदम उठा लिए। आपको हर तरफ से देखना होगा। माँ बाप भी स्ट्रेस में है, और देखिए कोई माँ बाप बहुत ज़्यादा खतरा उठा के नहीं भेजेगा। माँ बाप अगर स्टेशन से अगर वो टेस्टिंग सेंटर्स पे भेजेगा तो वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही भेजेगा। और ये मेरा अपना अनुमान है कि अभी जब ये टेस्ट हो जाएंगे ना, होने ही है टेस्ट, तो जब कोर्ट ने नहीं रोका, जब सरकार कह रही है कि हम करेंगे तो टेस्ट तो होंगे ही। आप चाहें तो दोबारा मुझसे बात कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि हर साल जो आपकी प्रेजेंट की जो प्रपोर्शन होती है और इस साल जो प्रेजेंट की प्रपोर्शन होती है, उसमें कोई बहुत आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा। लोग जाएंगे टेस्ट देने के लिए, लोग चाहते भी हैं टेस्ट दे देना। समस्या केवल कोविड-19 को लेकर ही नहीं है। बिहार, असम जैसे राज्य है जहाँ पर बाढ़ की भी समस्या है, उन लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती जा रही है, मतलब कि वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए कैसे सरकार ये आश्वस्त कर पाएगी कि सारे बच्चे वहाँ के, या फिर जितना आप बोल रहे हैं कि एज़ कम्पेयर और पिछले साल के, तो ज़्यादा बच्चे परीक्षा देने आएँगे? देखिए, अगर आपने पीछे कुछ टाइम से, आप तो पत्रकार हैं, ज़रूर आपने इन चीज़ों का ध्यान दिया होगा। सरकार का कहना है कि हम 99.3% बच्चों को, अगर मैं एग्जैक्ट हूँ तो 99.3 और 99.7 के बीच में कोई एक फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, पर 99% भी ले लीजिए। वो कहते हैं 99% बच्चों को हम उनकी चॉइस का सेंटर देंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। 99% बच्चों को अगर आप उनकी चॉइस का सेंटर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा 500 किलोमीटर दूर चॉइस करेगा? वो ये कह रहे हैं कि एक गिवन कंडीशन में, जहां बिल्कुल संभव नहीं होगा, हो सकता है 1-आधा% बच्चों के लिए हम उनकी चॉइस को अकोमोडेट ना कर पाएँ। एक बात। दूसरा, आपने बढ़िया पॉइंट उठाया कि ये असम में बाढ़ आ गई है, बिहार में बाढ़ आ गई है। देखिए, असम, बिहार और इस तरह के जो और एक आधा राज्य हैं, ये इनका एक मुंबई फॉर एग्जाम्पल, ये महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें ये बाढ़ कोई 1 साल में नहीं आती है, ये हर साल होती है, और जब भी आती है ये इतनी ही डिवास्टेटिंग होती है। आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन सब के बावजूद बाकी सब चीज़ें हर साल होती हैं। ये एक मेयर एक्सक्यूज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं? हमारी ही यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तूफ़ान आता है, जब तूफ़ान आता है तो एक बड़े क्षेत्र में आपकी बिजली कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी सब बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, और अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स बच्चों की नहीं आई हैं। शुरुआत में हिकअप्स थे, उसको यूनिवर्सिटी ने टेक कवर किया, और आज की डेट में स्मूथ चल रहा है एग्ज़ाम। तो आप ये जो एप्रीहेंशंस हैं, देखिए एप्रीहेंशंस बुरे नहीं होते। यदि चाहे विपक्ष हो या आप हो या मैं हूँ, यदि हम सरकार पे सवाल नहीं उठाएंगे तो शायद हम उनको एक फ्री हैंड दे देंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, उठाइए। उससे सरकार अपने आप को एजुकेट करेगी, और अपने आप को एजुकेट करके वो
उन प्रोसेसेस में बदलाव लेके आएगी। पर आप ये मत सोचिए कि सरकार इतनी सेंसिटिव हो गई है, इनसेंसिटिव हो गई है कि वो आपकी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी। ऐसा मैं नहीं मानता। दिल्ली के ही शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 1000 तरीके हैं कि एग्ज़ाम को दोबारा मतलब अन्य तरीके से कराया जाए, जैसे कि मेरिट लेवल पे भी होता है, मेरिट बेस्ड पे भी। तो क्या ऐसा कोई संभावना है कि मेरिट बेस्ड पे जी मेंस और जो आपका नीट एग्ज़ाम है उसको कराया जाए? देखिए, आजकल फेसबुक पर और सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ा अच्छा वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय सिसोदिया जी एक तरफ खड़े होकर कहते हैं कि दिल्ली की कंडीशन अच्छी नहीं है, देश की कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ 5 से 6% पॉजिटिव रेट आ रहा है और इसीलिए अगर एक सेंटर पे लोग जाते हैं, 1000 लोग भी जाते हैं और 6% लोग उसमें से अगर हो जाते हैं इन्फेक्टेड, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके पैरेलल दूसरे हाफ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बैठते हैं और वो कहते हैं, हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि दिल्ली की स्थिति बहुत सुधर गई है और इसलिए आप मेट्रो चालू करने की इजाज़त दे दी जाए। पहले तो हमारे शिक्षा मंत्री जी को यही कंफर्म नहीं है कि भैया मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसकी बात को आगे बढ़ाना है कि खुद की बात को आगे बढ़ाना है। एक बात, ये ऐसा तब होता है जब आपको विरोध सिर्फ विरोध के लिए करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो विपक्षी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको विरोध करना है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल पूंजी नहीं बची इस समय, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक को इस सरकार ने हैंडल किया है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर 70-80 दिन का लॉकडाउन रहा है, इस पूरे दौरान कहीं आपको राशन, दूध, पानी, किसी चीज़ की किल्लत हुई है क्या? इतनी स्मूथ, पूरा देश बंद है, सारी इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन एक दिन आपको दूध, सब्जी, फल, किसी भी चीज़ की दिक्कत हुई हो, अनाज की दिक्कत हुई हो। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, गाँव से लोग बोलते हैं, मैं खुद गाँव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि देखो भैया, जिस तरह से इन्होंने अच्छी क्वालिटी का अनाज जिस तरह से लोगों में बांटा है, कोई ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जिसको अनाज नहीं मिला हो। तो अब जब ये लॉकडाउन था, वो सबसे खतरनाक सिचुएशन थी, उसमें तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन होने का, तहस-नहस होने का, तहलका मचने की गुंजाइश थी, तब तो कुछ हुआ नहीं। आप एक एग्ज़ाम से इतना काहे डर रहे हैं भई? 135 करोड़ की जनता है, उसमें से 16 या 17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। टोटल दोनों नीट और जी दोनों मिला के 16-17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो इसलिए आपकी एप्रीहेंशन है, आप अपनी एप्रीहेंशन रखिए। अब एक और बात बताइए, हमारे जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी हैं, वो ये कहते हैं कि स्कूलों को फ़ीस नहीं बढ़ानी चाहिए, सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस लेनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेजेस को कहते हैं कि नहीं जी, आप अगर एक तारीख है अगस्त में, इस अगस्त तक अगर आपने पूरी फ़ीस जमा नहीं की, जो 1.5 लाख 2 लाख तक की फ़ीस है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीस वो पूरी भरनी है आपको, स्कूल में नहीं भरनी है, क्योंकि वहाँ पे लार्जर वोट बैंक है आपका। अब देखिए, मैं थोड़ी पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ये है, हम लोगों को ये महसूस होता है कि भाई इस तरह की बात क्यों कर रहे हो आप? यदि स्कूल के नियम है, तो वही नियम कॉलेज में क्यों नहीं लागू हो सकते भाई? कॉलेज में कहिए कि जो आपका ऑपरेशनल खर्चा है वही आप चार्ज करेंगे इस साल, बाकी हम नहीं करेंगे। सब आपकी तारीफ़ करेंगे, मैं खुद आपकी तारीफ़ करूँगा। अब एक स्टैंड पे तो कायम रहिए। ये नहीं हो सकता कि ये वाला मुझे पसंद नहीं है तो मैं ये बोल दूंगा, और ये वाला पसंद है तो ये बोल दूंगा, और दोनों का कॉन्टेक्स्ट चाहे सेम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल है कि आप पॉलिटिक्स थोड़ी सी बात भी कर रहे हैं, तो क्या कारण समझते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल जो है अचानक से परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रही है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? आपसे जब मैंने पूछा आप कहाँ पर से, तो आपने कहा बिहार से हूँ। आप मुझे बताइए, आईएएस और आईपीएस की सबसे बड़ी जो सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है? यूपी बिहार से आती है। और जो परीक्षाओं की इस तरह की ये परीक्षाओं की जो तैयारी है, उसे करने वाले विद्यार्थी आपको बिहार से मिलते हैं। अब मुझे बताइए, अगर इस मुद्दे को कौन उठा रहा है? कांग्रेस, आरजेडी, अच्छा आम आदमी पार्टी को तो उठाना ही है, और क्या ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ बीजेपी के अलावा और कोई है नहीं। तो ये सभी आप देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट मैं इसको लिंक तो नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तक का जो कंडक्ट है, उस कंडक्ट से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपरेंट है कि दिस इज़ जस्ट मेयर पॉलिटिक्स एंड नथिंग एल्स। विश्वास रखिए, और जो मुझ पे विश्वास करना चाहे, मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकता है आपके चैनल के थ्रू देख रहे हो, मैंने हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं आज तक, तो उसके थ्रू भी मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं किसी गवर्नमेंट का एडवोकेट करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ। आपने मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट मुझसे मेरी राय पूछी है, पर मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने सिस्टम पे डिसबिलीफ इस स्तर का नहीं रखता, इतना अपने सिस्टम पे अविश्वास नहीं रखता कि भगवान कहे, मतलब सरकार कहे कि देखिए जी आज तो सुबह हो गई, तो हम कहें नहीं सुबह हो गई। अपना दिमाग भी खोल के रखिए। विपक्षी कह देंगे कि अभी इस समय रात हो रही, तो हम रात थोड़ी कह देंगे, भाई धूप दिख रही है हमें। तो जो कंडक्ट है आपकी अथॉरिटीज़ का, उन अथॉरिटीज़ को आप काम करने दीजिए, और देखिए जो जो आप कर सकते थे आपने किया। हर जगह से उन्होंने ये कहा कि नहीं एग्ज़ाम होने दीजिए। आप एक बात को समझिए, रोज़गार की समस्या है,
इस सरकार का भी ये फेलियर रहा है अभी तक कि जो एक्सपेक्टेड लेवल रोजगार का है वो नहीं दे पाई है। लेकिन आप कितनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे? एक साल, ये देखिए सितंबर डिले होने का मतलब मई में एग्जाम होना था, सितंबर में हो रहा, 4 महीने तो वैसे डिले कर दिया आपने। उसके बाद अभी डिले करेंगे तो कब जाएगा ये? अक्टूबर में जाएगा, नवंबर में जाएगा, दिसंबर में जाएगा, जनवरी में जाएगा, तो 0 ईयर तक पहुंच जाएंगे आप। फिर एक साल में एक बच्चा नहीं होगा जॉब लेने के लिए, मतलब जो फ्रेश बच्चा नहीं होगा, पुराने तो होंगे, फ्रेश नहीं होगा। अगले साल में सप्लाई बढ़ जाएगी आपके पास मार्केट कहाँ है? तो इसलिए आप सिस्टम में चलने दीजिए, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको होने दीजिए। थोड़ा रिस्क है, पर मैं फिर ये विश्वास रखता हूँ कि उस रिस्क के बाद भी एक हमारे देश का युवा अपने और अपने परिवार को खतरे में नहीं डालेगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरा, देश की सरकार जनता चुनती है और कोई भी सरकार अपनी जनता को खतरे में नहीं डालेगी। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये सब सुख शांति से निपट जाएगा, एक बार उनको करने दीजिए। यदि उनको लगता या उन्हें ऐसी फीडबैक होती कि ये असंभव सा टास्क है, अगर एक सरकार आपसे कह रही है कि 99.3% बच्चों को हम चॉइस का सेंटर देंगे, तो फिर उनके कॉन्फिडेंस का लेवल आप समझिए, उनकी तैयारी का लेवल आप समझिए, और वो सब तैयारियां कर रहे होंगे पहले से ही। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब शांति से निपट जाएगा, और ये जो पॉलिटिकल हो हल्ला है, ये मेरे ख्याल से इस टेस्ट के ख़त्म होते शायद ये हो हल्ला भी बंद हो जाएगा। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।